जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, इस भाग में भगवान कहते हैं, जिस मनुष्य के भीतर अन्याय, पाप, अधर्म और मन में छल होता है, वह मनुष्य कभी भी अपने जीवन में प्रसन्नता और शांति से नहीं रह सकता है। और दुर्योधन के मन में भी ऐसा ही विचार चल रहे थे। अधर्म, अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडवों के अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में है तो असमर्थ ही। और अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय नहीं है, किंतु उत्साह है, वीरता है। तभी तो वीरता में आकर सेना निरीक्षण के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। पहला अध्याय 21वां श्लोक। इसका तात्पर्य यह है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, आदर है, और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं हो सकता। वह भीतर से खोखला होता है और वह कभी निर्भय नहीं हो सकता। परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है और भगवान का आश्रय है, वह कभी भयभीत नहीं होता। उसका बल सच्चा होता है, वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। अतः अपना कल्याण चाहने वालों को अधर्म, अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके और एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवत प्रीत्यर्थ अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक ज्ञान को महत्व देकर और संयोग जन्य सुख के प्रलोभन में फंसकर अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन दोनों से मनुष्य का कभी हित नहीं होता, प्रत्युत अहित ही होता है। यहाँ अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था, और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया था। तात्पर्य है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है, उसका हृदय बलवान होता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा होता है। परंतु जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है, उसका हृदय कमजोर होता है, क्योंकि संसार का बल कच्चा होता है। अर्थात जिसके पास भगवान होते हैं, उसके पास संसार की सारी खुशियाँ होती है। अब यहाँ दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है, जिन जिन मोर्चा पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चाओं पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए सब तरफ से, सब प्रकार से भीष्म जी की रक्षा करें। यह कहकर दुर्योधन भीष्म जी को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसा कहने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म जी युद्ध करे, तब किसी भी व्यूह द्वार से शिखंडी उनके समक्ष ना आ सके। आप लोग ख्याल रखें, अगर शिखंडी उनके सामने आ जाए तो भीष्म जी उस पर शस्त्रास्त्र नहीं चलाएंगे, कारण कि शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था, पीछे पुरुष बना है। इसलिए भीष्म जी अभी भी उसको स्त्री ही समझते हैं, और भीष्म जी ने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा खा रखी है। यह शिखंडी शंकर जी के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। अतः जब शिखंडी से भीष्म जी की रक्षा हो जाएगी तो वे सबको मार देंगे, जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी। उस बात को लेकर ही दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कहता है। यहाँ द्रोणाचार्य द्वारा कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन के प्रति भीष्म जी के किए हुए स्नेह सौहार्द की बात संजय अगले श्लोक में प्रकट करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है हमें कमेंट में अवश्य बताइए, और इस वीडियो को लाइक करके उन लोगों के पास शेयर जरूर कीजिए जिनको पढ़ना नहीं आता है।
और उन्हें भी शेयर कीजिए जिनके पास पढ़ने का समय नहीं है। मित्रों, आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमारे मनोबल को बहुत बढ़ाता है और आपका सहयोग ही हमें प्रेरित करता है अच्छे अच्छे वीडियो बनाने में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद। हमेशा मुस्कुराते रहिए।